श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन की जो मुख्य समस्या है वो क्या है? दुख, तनाव, उदासी, चिंता, ये जो है हमारी मुख्य समस्या है। जीवन में दो प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक दुख होता है अभाव का। हमारे पास भोजन नहीं है, भूख लगेगी तो भोजन कहां से? कपड़े नहीं है, मकान नहीं है। ये जो अभाव का दुख है ये तो दूर होता है वस्तु की उपलब्धि से। जब तक वस्तु नहीं मिली अभाव का दुख जा नहीं सकता। भूख के लिए भोजन चाहिए, सर्दी के लिए वस्त्र चाहिए, गर्मी के लिए कुछ दूसरी व्यवस्थाएं चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। ये अभाव के दुख हैं। ये दुख अगर मिट जाएं तो क्या मनुष्य के दुख की समस्या का समाधान हो गया? ये दुख जब मिट जाते हैं तब अंदर का दुख और उभर करके आता है, और वो दुख है रोग का, मन का। आध्यात्मिक दुख कहते हैं उसको। चिंता, तनाव, दुख ये सब मन में होते हैं। तो ये वस्तु की उपलब्धि से ये न समाप्त होंगे। ये तो तब समाप्त होंगे जब हमारा मन स्वस्थ हो जाए, अंतःकरण स्वस्थ हो जाए। ये रोग हैं, और जब तक रोग न मिट जाए, ये मन के रोग हैं सब। ये दुख, तनाव, चिंता, उदासी ये सारे मन के रोग हैं, और ये दूर होंगे जब मन स्वस्थ हो जाए। तो मन के जो स्वस्थता की है वो पद्धति क्या है? मन की बीमारी की एक और समस्या है। हमारे पास अभाव का दुख है, अभाव दूर हो गया तो सुख मिल गया। और जब मन का रोगी हो जाता है व्यक्ति तो उसका अभाव तो दूर हो गया। जीवन भर उसने प्रयास किया, सुख की वस्तुएं इकट्ठी कर ली, अब शरीर रोगी हो गया। अब डॉक्टर ने मना कर दिया कि मीठा न खाना, डायबिटीज है। तो ये जो रोग का दुख है ये ज्यादा भयानक है अभाव के दुख से। वस्तु है पर हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये जो मन के रोग हैं ये इसी प्रकार के। तो इसके स्वस्थता की जो पद्धति है वो एक पद्धति पर आज चर्चा करें। हनुमान जी और सुग्रीव साथ रहते हैं। शबरी कहती हैं भगवान राम से, जब सीता जी का हरण हो गया और सीता जी का पता पूछते हुए शबरी जी के आश्रम में गए तो पूछा कि सीता जी कैसे मिलेंगी। सीता जी का तात्पर्य है कि हमारे जीवन से शांति चली गई, सुख चला गया, आनंद चला गया, भक्ति चली गई। सीता जी लक्ष्मी भी हैं, सीता जी शक्ति भी हैं, सीता जी शांति भी हैं, और प्रत्येक मनुष्य उन्हीं की खोज में लगा है। ये जो जीवन में हमारे समस्याएं हैं ये सीता जी के अभाव का कारण है। तो शबरी जी एक ऐसी बात करती हैं जो थोड़ा सा समझने में कठिन है। पंपा सरहु जाहु रघुराई
तह होई सुग्रीव मिताई। वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। अब कितना विचित्र लगता है कि हनुमान जी प्रमुख हैं कि सुग्रीव प्रमुख है। सबरी जी ने हनुमान जी का नाम नहीं लिया, सुग्रीव का नाम लिया। आप देखिए, सुग्रीव को सीता जी ने वस्त्र दिए, गिरा दिए ऊपर से। सबरी जी ने भी बताया कि सुग्रीव से ही मित्रता करनी है। तो सुग्रीव का हमारे जीवन में क्या महत्व है? सुग्रीव का अर्थ है कि सुग्रीव की एक विशेषता है कि उन्हें अपने दोषों का ज्ञान है, और अपने दोषों का ज्ञान उसी व्यक्ति को हो सकता है जिसमें अहंकार न हो। हमारे जीवन की समस्या क्या है? हमारे जीवन की समस्या यह है कि हमारे जीवन में दुख है, तनाव है, समस्याएं हैं, उदासी है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। करते हैं लेकिन अहंकार की वजह से उसका समाधान स्वयं में ही खोजते हैं। जबकि अगर हमारे पुरुषार्थ से मिलना होता तो अब तक मिल गया होता। तो जब तक रोगी को रोग का ज्ञान न हो जाए, जो हमारे दुख हैं पहले हमें पता लग जाए कि ये हमारे उपाय से ठीक नहीं हो सकते। रोगी को अगर लगता है कि मैं अपने को स्वस्थ कर लूंगा तो क्यों वैद्य के पास जाए? अधिकांश लोगों की आज समस्या है कि वो रोग का अनुभव ही नहीं कर पा रहे, और अनुभव अगर करते हैं तो स्वयं में समाधान खोजते हैं। किसी वैद्य के पास का अर्थ है किसी महात्मा, किसी संत या ईश्वर की शरण में जाना ही नहीं चाहिए। तो सुग्रीव की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कायर हैं, भगोड़े हैं, पलायनवादी हैं, संघर्ष नहीं कर सकते, पर उन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान है। और ये केवल उसके लिए संभव है जिसके जीवन में अहंकार हो, और जिसके जीवन में अहंकार न हो वही सुग्रीव है। सुग्रीव कोई व्यक्ति नहीं है। हम अपने जीवन में सुग्रीव हैं कि नहीं है? तो अगर हम दुख और समस्याओं का समाधान नहीं अपने जीवन का पा रहे, और ये तो निश्चित है कि समस्याएं हैं, आज उपलब्धियां बहुत हैं, लेकिन समस्याएं और दुख भी बहुत हैं। तो मनुष्य की जो मूल समस्या है दुख, उसका समाधान क्या है? अब देखिए, सुग्रीव बैठे हैं बाली के भय से छिपते हुए। पत्नी छीन ली गई है, राज्य छीन ली गया है, भय है, और सब कुछ छीन गया तो निश्चिंत नहीं है, अब प्राण जाने का डर है। भगवान को देखा तो हनुमान जी को भेजा। भय और चिंता के आने के अगणित मार्ग हैं हमारे जीवन में। दुख के, भय के, चिंता के, मृत्यु के आने के अगणित मार्ग हैं हमारे जीवन में, और मनुष्य के बस का नहीं है कि उन मार्गों को वो रोक सके। वो नशे में रहता है, अहंकार में रहता है, उसको लगता है कि हम रोक लेंगे। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। चार तरफ से दुख आक्रमण कर रहा है, काल, कर्म, स्वभाव, गुण। भगवान बुद्ध इसीलिए तो सन्यासी हो गए। उन्होंने ईश्वर की चर्चा नहीं की, आत्मा की चर्चा नहीं की, किसी चीज की चर्चा नहीं की। उन्होंने दुख की चर्चा की कि दुख तो तुम्हारे जीवन में है कि नहीं है, और अगर है तो फिर इसका समाधान क्या है? हम तो आंख मूंदे रहते हैं, लेकिन वो आंख नहीं मूंदे, वो समस्या के समाधान के लिए गए। तो हनुमान जी गए, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, पहचाना। अब क्या कहते हैं? नाथ शैल पर कपिपत रही, और सो सुग्रीव दास तव आही,
तेहि सन नाथ मैत्री कीजय, और दीन जानते ही अभय करीजय। हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं? हनुमान जी कहना चाहते हैं कि सुग्रीव राजा हैं, कपिपति हैं, और वो आपके दास हैं। अब आप देखिए, राजा हैं क्या? मार करके भगा दिए गए हैं, छिपते घूम रहे हैं, काहे के राजा? लेकिन हनुमान जी की दृष्टि आंतरिक है। कहते हैं कि जैसे राजा आप हैं वैसे ही राजा सुग्रीव हैं। अयोध्या से चले तो भगवान राम कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे राज्य दिया है जंगल का। तो हनुमान जी कहते हैं कि दूसरे से होता तो मैं न कहता कि राजा है। जैसे राजा आप हैं वैसे ही राजा ये हैं। पशु सुग्रीव दास तव आहे, वो तुम्हारा दास है। अब सुग्रीव का है कि दास है, लेकिन कह रहे हैं कि आपके दास हैं और प्रभु को ऐसा दास चाहिए जो सेवा लेता रहे उनसे। संसार में लोग दास खोजते हैं कि हमारी सेवा कोई करने वाला मिले, और प्रभु ऐसा दास खोजते हैं कि उसकी सेवा में उन्हें आनंद आता है। जिसकी भी सेवा करते हैं कहते हैं कि मैंने राजा वो सिर्फ इसलिए हैं कि उनकी आज्ञा का पालन हो सके, और उनकी आज्ञा ये है कि तुम हमसे सेवा लेते रहो। भरत जी को नहला रहे हैं तो भरत जी कहते हैं कि प्रभु अच्छा नहीं लग रहा आपका हाथ मेरे ऊपर। वो कहते हैं कि मेरा आदेश है, जो मैं कहूं वो मानो। क्या मानो? कि चुपचाप बैठे रहो, मैं सेवा कर रहा हूं तो सेवा लेते रहो, मेरे आदेश को न टालो। तो कहते हैं कि महाराज ये ऐसे दास हैं, चाहे इनकी जितनी सेवा करोगे ये मना न करेंगे। और तेहि सन नाथ मैत्री कीजय, उसके साथ आप मित्रता कर लीजिए। अब देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि दास हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि मित्र बना लीजिए। कोई भी दास को मित्र नहीं बनाना चाहता, दास को दास ही रखना चाहता है। हमारे गुरुजी एक उदाहरण देते थे कि एक इंटरव्यू था नौकर का। सेठ ने 10 लोगों को 4 लोगों को बुलाया, एक कांच का गिलास रखा। कोई आता, कहते इस गिलास को पटक दो, वो फेंक देता, कह देते जाओ। क्यों फेंक दिया? कहा आपने तो कहा था, कहीं जाओ, तुम दास बनने लायक नहीं हो, नौकर बनने लायक नहीं। फिर 3-4 लोग आए, यही किया। एक से कहा फेंक दो, उसने फेंक दिया। फिर पूछा क्यों फेंक दिया? कहीं गलती हो गई। कहीं तुम हो दास बनने हो, जो मेरी गलती को अपनी गलती मान ले वो दास बनने योग्य है। तो हनुमान जी कहते हैं कि वो आपके दास हैं, उन्हें मित्र बना लीजिए। भगवान किसी को दास नहीं बनाते, उसको मित्र बनाते हैं। उसके अंतःकरण की दीनता, दारिद्र्य, दुख, भय, चिंता सब दूर करते हैं। भगवान ने पूछा कि मित्रता तो कर लें, पर उनमें विशेषता क्या है? संबंध जब जोड़े जाते हैं समाज में, जब किसी से भी हम संबंध जोड़ते हैं तो कई चीजें देखते हैं। रिश्तेदारी में तो बहुत ज्यादा, दंपति रूप मातु धन पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधो, चाहे भोजन चाहे बारात, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुरा, ये सारी चीजें मिलाई जाती हैं। लेकिन भगवान से संबंध जोड़ने के लिए एक विशेषता हनुमान जी ने बताई। क्या? कि महाराज उसके अंदर दीनता है। दीनता भी जीवन की एक विशेषता है। हम लोग दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो दीनता है उसका इलाज हम संसार में खोजते हैं।
दीनता का इलाज संसार में नहीं है, संसार में दीनता चलती नहीं है। कहीं भी दीन बन करके जाओगे दुत्कारे जाओगे। दीनता की मांग संसार में नहीं, और कोई देता भी है तो बड़ा उदार बन करके देता है और 20 बार याद दिलाता है। गोस्वामी जी ने इसका अनुभव किया है। अनाथ बालक, माता पिता समाप्त हो गए, पालने वाली दासी समाप्त हो गई। जिस दरवाजे पर जाए मांगने, लोग कहें कि अभागा बालक आ गया, आज दिन भर खाना न मिलेगा। दीनता का दुख गोस्वामी जी ने भोगा है, और ऐसे अभागे बालक तो संसार में बहुत कम हुए होंगे। तो दीनता संसार में स्वीकार नहीं की जाती। तो गोस्वामी जी ने क्या किया? वो कहते हैं कि मेरी दीनता कैसे दूर होगी। उन्होंने स्वयं बताया कि कर्मठ कठमलिया कहें ज्ञानी ज्ञान विहीन, और तुलसी त्रिपथ बिहाईगा राम दुआरे दीन। मैं अपनी दीनता मिटाने के लिए कर्मयोगियों की सभा में गया। जो धर्म है, जो पुरुषार्थ है, वो कर्मयोगियों का विषय है। तो उन्होंने कहा कि इसको भगाओ, इसकी आंख में आंसू है, कर्म का रहस्य क्या समझेगा। कर्मयोगियों ने मुझे भगा दिया अपनी सभा से। ज्ञानियों की सभा में गया। ज्ञानियों ने कहा कि ये ज्ञान का रहस्य क्या समझेगा, इसको भगाओ। वहां से भी भगा दिया गया। तो फिर भक्तों की सभा में आप नहीं गए, उन्होंने भगा दिया था। तो वो कहते हैं कि जब 2 जगह से मैं भगाया गया, तो मैंने अपने अंदर भक्त के लक्षण देखने शुरू किए कि मेरे अंदर कोई भक्त का लक्षण है क्या। तो मैंने पाया कि मेरे अंदर कोई भक्त का लक्षण ही नहीं था। देखिए, जीवन में 2 प्रकार की स्थितियां हैं। अगर आप सामर्थ्य का अनुभव कर रहे हैं, वेद मंत्रों में क्या है? वेद मंत्रों में जीवन की तेजस्विता, ओजस्विता का तेजस्वी स्वर है, और गोस्वामी जी की दीनता भरी वाणी बड़ा उल्टा लगता है। समस्या का समाधान इससे ना होगा कि कौन कितनी ऊंची बात कह रहा है। समस्या का समाधान ये होगा कि हम कहां बैठे। अगर हमें अनुभव हो रहा है जैसा वेद मंत्रों में कहा है, तो उससे बढ़िया क्या है। हमें दीनता नहीं महसूस हो रही, तो उससे बढ़िया क्या है। आप धर्म कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, ज्ञान के मार्ग पर जाइए। लेकिन अगर दुख और दीनता और पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो उसके मिटाने का एकमात्र मार्ग है प्रभु भगवान की शरण में जाना, उनसे प्रार्थना करना कि प्रभु हमारे बस का नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी त्रिपथ बिहाईगा राम दुआरे दीन। दीन होकर के मैं राम के दरवाजे पहुंचा। राम दरवाजा क्यों लिखते हैं? संसार में सबके दरवाजे होते हैं, पर वो केवल अपनों के लिए खुलते हैं, दूसरों के लिए तो खुलते ही नहीं है, और दीनों के लिए तो खुलते ही नहीं। और दीनों के लिए कभी खुल जाए तो हमेशा नहीं खुलते, रात्रि में न खुलेंगे। लेकिन राम का दरवाजा ऐसा है कि जिसे कहीं शरण न मिले तो राम के का दरवाजा खुला है, और हर समय खुला है। किसी भी समय पहुंच जाए, इसलिए राम दुआरे लिखते हैं। तो गोस्वामी जी ने दीनता को भी विशेषता के रूप में देखा, और दीनता भी एक विशेषता है। अगर हम अनुभव कर सकें हमारे जीवन की दुख और पीड़ा, अगर हम रोग का ही अनुभव न करेंगे तो हम इलाज क्या करेंगे। गोस्वामी जी भगवान की शरण में गए और स्वस्थ हुए, और स्वस्थ होकर के हमें उन्होंने संदेशा दिया। कहते हैं गोस्वामी जी अपने मुंह से कहते हैं
कि राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। मेरे जीवन में कैसा नशा था काम का कि भांग जैसा था, मैं नदी पार करके चला गया। भांग ही तो है हमारे जीवन में, सारे नशे हैं गोस्वामी जी जो बता रहे हैं। नशों का हम अनुभव नहीं कर पाते, हमें लगता है कि यही सत्य है, पर गोस्वामी जी ने कहा कि जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। वो प्रमाद का, वो नशे का, वो वासना का जीवन समाप्त हो गया। अब मैं तुलसी हो गया, पवित्र हो गया। तो हमारे जीवन में दीनता है तो हम भगवान की शरण में जाएं तो हमारे दुख का, दरिद्रता का, दीनता का इलाज होगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि महाराज सुग्रीव में एक विशेषता है कि दीन जानते ही अभय करी जाए। वो दीन है ये जान करके उससे मित्रता करिए और उसको भय से मुक्त करिए। तो हनुमान जी कह रहे हैं दास को मित्र बना लो। अब भगवान कह सकते हैं कि मित्रता करने मैं क्यों जाऊं, सुग्रीव को बुला लो। हनुमान जी ने कहा कि महाराज वो ना पाएंगे। रोगी जब कुछ चलने लायक होता है तो डॉक्टर के पास आता है, और रोगी जब चलने लायक नहीं रह जाता तो डॉक्टर को जाना पड़ता है रोगी के पास। तो वो कहते हैं कि इतने रोगी हैं कि आपके पास आ नहीं पाएंगे। हनुमान जी का तात्पर्य क्या है कि महाराज वो अगर मित्रता करेंगे तो उन्हें मित्रता निभानी पड़ेगी, और ना निभा पाएंगे तो उन्हें दोष लगेगा। तो हनुमान जी ये बताना चाहते हैं कि हम भगवान से संबंध जोड़ें, जो साधना के द्वारा जोड़ते हैं, कर्म के द्वारा जोड़ते हैं, पुरुषार्थ के द्वारा जोड़ते हैं। तो उनका अगर पुरुषार्थ कहीं भी गड़बड़ हो गया तो फिर भगवान से संबंध टूट जाता है। दशरथ जी ने साधना से जोड़ा, पुत्र बनाया, मनु के रूप में बड़ी ऊंची साधना की, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई तो भगवान ने माफ नहीं किया, मृत्यु हो गई उनकी। तो साधना से भी भगवान से संबंध जोड़ा जा सकता है। हम अपने चरित्र को शुद्ध बनाएं, अच्छा बनाएं, योग्यता आ जाए, भगवान हृदय हमारा पवित्र हो जाए तो भगवान से संबंध जुड़ सकता है। तो एक धर्म का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है, और ये दीनता का मार्ग है। रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि भगवान का अनुभव क्यों नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि काम क्रोध लोभ से ग्रस्त व्यक्ति को अनुभव नहीं हो सकता। क्यों कि एक सब्जी वाले के पास जाओ, हीरा लेकर के इसका क्या मूल्य है, तो वो कहेगा कि 2 कुंटल सब्जी ले लो, वो उसका मूल्य नहीं जानता। तो हीरे का मूल्य जानने के लिए जौहरी के पास जाना पड़ेगा। तो जब तक हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ है, हमारे अंदर निष्कामता नहीं आती, पुरुषार्थ नहीं आता, तो हम भगवान की दिव्यता का अनुभव नहीं कर सकते। तो ये साधना का मार्ग है, ये साधना का मार्ग है। तो इस मार्ग से भी चले जाएं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि नहीं महाराज, मित्रता आपको करनी है, आपको चलना है, और जब आप मित्रता करेंगे तो वो निभा पाए चाहे न निभा पाए, आपको निभाना होगा। और मित्रता हुई और सुग्रीव नहीं निभा पाए, भूल गए भगवान को। तो जैसे मां को चिंता हो जाती है, बालक बहुत देर तक सोता रहे तो मां को चिंता हो जाती है कि बालक को जगाएं, उसी प्रकार से भगवान को चिंता हो गई, वात्सल्य है उनमें। 2 महान भक्तों को भेजा सुग्रीव को जगाने के लिए, हनुमान जी को और लक्ष्मण जी को। तो जिनके जीवन में पुरुषार्थ का अनुभव है, ज्ञान का अनुभव है, भक्ति का अनुभव है, वो करें, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं करना। लेकिन अगर हमारे जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, तनाव है, चिंता है, उदासी है, भय है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो
तो उसका अनुभव करें और उस दीनता और असमर्थता को भगवान के चरणों में चढ़ा दें और कहें कि प्रभु अब हम आपकी शरण में हैं। और जैसे ही हम उनकी शरण में जाएंगे, अपनी दुख चिंता तनाव जैसे ही उनके चरणों में हमने चढ़ाया, हमारा जीवन दुख मुक्त हो जाएगा। तो आज का तो बड़ा अहंकार का जीवन है और तनाव चिंता दुख का जो अनुभव है हम करते भी हैं, पर भगवान की शरण में नहीं जाते, संसार की शरण में जाते हैं। तो हमें अगर इनसे मुक्त होना है तो सुग्रीव जैसे हम अनुभव करें, संत की, पहले संत की शरण में जाए, फिर भगवान की शरण में जाए, फिर जितने दोष हैं दुख हैं भगवान उनको दूर कर देंगे। ये सुग्रीव के चरित्र की विशेषता है और हम अपने जीवन में चाहें तो इस विशेषता से अपने जीवन के दुख दूर कर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र।